बेवकूफों जैसी बातें मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं। उसकी आजकल विरसा से बहुत दोस्ती हो रही। मैंने तुम्हें कहा था ना कि एमन के साथ रहना, लेकिन तुम्हें मेरी बात को हवा में उड़ाने की आदत है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अच्छा खासा विरसा नाम के इस अजाब से निजात मिल रही थी, लेकिन वो खड़ी हो गई रजियत सुल्तान बन के, मजलूमों की हमदर्द। मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हो रहा। पहले एक औरत मुसीबत की तरह मेरे सर पे मुसल्लत थी, अब ये दूसरी हो गई। पता नहीं अब क्या होगा हेमन। अगर वकार ने मेरा यकीन नहीं किया तो मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी? अरे भाभी क्या हो गया है? आप क्यों ऐसी बातें सोचकर खुद को कमजोर कर रही हैं? वकार भाई मोहब्बत करते हैं आपसे, और मोहब्बत में तो भरोसा ही सब कुछ होता है। आप वकार भाई पर भरोसा रखें, वो इसी तरह किसी चोरी चक्के की बातों पर आकर आपको नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, वकार ने अगर इसकी बात पर यकीन ना भी किया तो तुम हो ना उसकी लाडली बहन, जो अब इसकी वकील बन चुकी हो। सही कहा तुमने। मेरी एक बात याद रखना ज़ूबी, सच्चाई के रास्ते में कितनी ही रुकावटें क्यों ना हो, सामने आकर रहता है। मामू मानी जान और मेरी गवाही के सामने अकेली तुम्हारी बात की क्या अहमियत सोचा तुमने? और तुम विरसा बीबी तैयारी पकड़ लो, देख लेना वकार खुद तुम्हें इस घर से बाहर निकालेगा। आपको अल्लाह ताला से डर नहीं लगता? मैं जानती हूँ आप ये सब कुछ क्यों कर रही हैं। वकार को छीनना चाहती है ना मुझसे। तुमने वकार को मुझसे छीना है, वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। वैसे ज़ूबी, मौके का फायदा उठाना ना कोई तुमसे सीखे। वो तो है, मैं मानती हूँ, जो लोग मौके का फायदा नहीं उठाते ना वो बेवकूफ होते हैं, और मैं बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं हूँ। तुम तो बहुत अक्लमंद हो, ये मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है? मगर मुझे ना तुम्हारी अकल पर बड़ी हैरानी हो रही है। तुमने क्यों इस डूबती हुई कश्ती पर सवार होना ठीक समझा? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो इस कश्ती को गर्क करके ही दम लूंगी। अब तक तो मैं चुप थी, मगर अब तो मैं मालूम करके ही रहूंगी कि अर्शिया की वो कौन सी कजन थी जिसकी तुमसे मेहंदी में गई, शादी और वलीमे में जाने की कोशिश तक नहीं की। हाँ, इसका मतलब अब तुम खुलकर दुश्मनी करोगी। तुम अगर मेरी मुखालफत करोगी तो मुझे तो अपने दिफा में कुछ ना कुछ करना ही होगा, है ना? सही कहा तुमने, जब दोस्त दुश्मन बनता है ना तो उसका चेहरा ऐसा ही होता है। अब ज्यादा तंज करने की जरूरत नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस जादूगरनी को इस घर से निकाल कर ही सुकून से रहूंगी। आई बात समझ? और तुम अच्छा होगा वकार के आने से पहले ही यहां से दफा हो जाओ, समझी? भाभी परेशान मत हो, मैं जानती हूँ कि सूबी की बातों ने आपको बहुत परेशान किया है। कुछ गलत तो नहीं कहा उसने अमन? अपने माँ बाप की गवाही के आगे वकार शायद तुम्हारी बात सुनना भी जरूरी ना समझे। मुझे मेरी खुदा की जात के अलावा किसी से उम्मीद नहीं। क्या पागलों की तरह इधर उधर घूम रही हो? मतलब तुम्हें देख देख कर मेरा दिमाग घूमने लगा है भाई। मैं कुछ कह रहा हूं फातिमा, यहां आओ मेरे पास बैठो। क्या हुआ है? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, लग रहा है जैसे मेरी बेटी विरसा किसी बड़ी मुसीबत में है। हाँ तो होने दो, उसने खुद चलकर मुसीबतों को गले लगाया है, तो हम क्या कर सकते हैं? क्या हो गया आपके दिल को मंसूर?
आपका दिल इतना सख्त कैसे हो सकता है? याद है आपको, मैं विरसा से ऊंची आवाज से बात भी कर लेती थी तो आपके कलेजे पर हाथ पड़ता था। बच्चे तो गलती करते हैं, लेकिन क्या उनकी गलती के साथ माँ बाप की मोहब्बत भी रुखसत हो जाती है? अल्लाह मेरी बच्ची की हिफाजत रखना, मेरे अल्लाह बच्ची को अपने अफ़्सोमान में रखना अल्लाह। या अल्लाह मेरी बच्ची खैरियत से हो बस, अल्लाह मेरी बच्ची खैरियत से हो बस। नहीं क्या हो गया, अभी तक आई क्यों नहीं? तक तो घर से निकाल दिया होगा उन्होंने, यहाँ क्यों नहीं है? अरे वो नहीं आई तो कहीं और चली गई होगी। कहाँ जाएगी? इस घर के अलावा उसका कोई और ठिकाना है क्या? तुम बिला वजह परेशान हो रहे हो सकता है उन लोगों ने अपना इरादा बदल दिया हो। अरे ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझे कम से कम बता देते। अरे उन्होंने नहीं बताया तो तुम फोन करके पता कर लो ना। ये बिला वजह की परेशानी खत्म करो। जो देखकर मुझे ख्याल उठ रहे हैं खामखा में। माँ, फोन करने से मना किया उस बुड्ढे ने, जाकर ही पता चलेगा फिर। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर वो आ भी गई तो तुमने मंसूर से बात कर ली? अरे वो उसका बाप है, उस पे भरोसा मत करना। जब आ जाएगी तभी करूंगा ना बात, पहले से करूंगा तो उन्हें शक हो जाएगा। और अगर मंसूर ना माना तो? कैसे नहीं मानेंगे? मुझे पूरा यकीन है कि चाचू मेरी बात जरूर मानेंगे। उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। तुम बस शादी की तैयारियां करो। अच्छा अब ये ख्वाब देखना ना बंद कर दो। इंतजार कर सकते हो ना तो इंतजार करो। मैं जा रही हूँ सोने के लिए और मुझे पूरा यकीन है कि अब वो नहीं आएगी। हाँ हाँ जाओ, तुम जाओ, जाके सो जाओ, मुझे भी थोड़ा सुकून मिलेगा। नहीं आएगी, पता नहीं कैसे नहीं आएगी वो।